स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो हम पिछले टॉपिक से रिलेट ही करता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्रिक्शन, उसके टाइप्स पढ़ी थी। आज हमने पढ़ने हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर फर्स्ट लॉ कहता है द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड। यानी जो जितनी भी फ्रिक्शन होगी, जितना ज़्यादा लोड अप्लाइड किया जाएगा किसी बॉडी के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज करती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें कि अगर आप एक दो हमारे पास दो टायर हैं, एक का वेट जो सा है वो 40 न्यूटन है और एक का 10 न्यूटन है। तो अगर हमें किसी चीज़ को उठाना है या उसको घसीटना है, घसीटेंगे, तो जो अगर उसको हम ज़मीन के ऊपर स्लाइड करवाते हैं एक वन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिस पे फोर्स लगेगी, वो 40 न्यूटन वाले पे लगेगी। उसकी रीज़न क्या है कि उसका वेट ज़्यादा है, लिहाजा इस वजह से उसकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा कंसीडर होगी एज कंपेयर टू अदर। कि ये फ्रिक्शन इसलिए भी ज़्यादा हो सकती है, उसकी रीज़न ये है फ्रिक्शन ज़्यादा होने की कि जितना ज़्यादा वेट होता है, ग्रेविटी भी उतनी, क्योंकि वेट ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी भी उसी बॉडी के ऊपर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाती है। सेकेंड लॉ है, ठीक है जी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। कहते हैं फ्रिक्शन इस चीज़ से रदर देन इंडिपेंडेंट है। अगर दो बड़े मासेस, एक बड़ा मास है और एक छोटे मास वाली बॉडी है, ठीक है, या आप कह लें कि एक लार्ज सरफेस एरिया वाली बॉडी है और एक स्मॉल सरफेस एरिया वाली बॉडी है, तो वो एरिया जो कि आपस में उन दो बॉडीज़ का कांटेक्ट में होगा, फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रिक्शन ये नहीं देखेगी कि अगर ये इतना बड़ा एरिया है तो मैं, इतनी बड़ी बॉडी है तो मैं इस एरिया के ऊपर, यानी उसके पॉइंट में समथिंग रीजन में लग रही हूँ या किसी कॉर्नर में लग रही हूँ तो यहाँ पे वहाँ पे वो फ्रिक्शन कम लगेगा। नहीं, वो उस बॉडी के जहाँ पे जिस पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू लोड, जितना लोड होगा, जितनी आप फोर्स लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन वहाँ पे लगेगी। ठीक है। सेकंड लॉ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि अगर एक बड़े मैस वाला बॉडी है, ठीक है, यानी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और एक छोटे मैस वाली बॉडी है, यानी उसके सरफेस एरिया कम है, तो अगर वहाँ पे उनका कहीं पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे आता है, वहाँ पे फ्रिक्शन इस चीज़ से इंडिपेंडेंट होगी कि बाकी एरिया कितना है। ठीक है, जितना उस खास पॉइंट के ऊपर फोर्स या लोड लग रहा होगा, फ्रिक्शन उतनी होगी। ठीक है जी, कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यू टू बॉडी ऑफ मोशन के ऊपर होती है। हो सकता है कि स्लाइड करता हुआ बॉडी भी किसी खास पॉइंट के ऊपर आके उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि किसी खास पॉइंट के ऊपर आके उस बॉडी की स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो सी है वो ज़्यादा हो, लेकिन काइनेटिक उसकी मोशन जो सी है ड्यू टू सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी जो सी मोशन जो सी है वो सेम हो, इस वजह से उसकी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। इसी तरह नीचे उसने ये इसका नॉर्मल फोर्स जो वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी पे इंडिपेंडेंट, यानी कि परपेंडिकुलर ही लगती है और इंडिपेंडेंट होती है बाकी तमाम असरात से, वो नॉर्मल फोर्स कहलाती है। ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है जी? जब दो बॉडीज़ सेम एक जगह पे इंटरेक्ट करती हैं और वो ख़ास पॉइंट जिसके ऊपर वो आपस में मिलते हैं और मिल के कोई ना कोई रिएक्शन शो करते हैं और कोई ना कोई फ्रिक्शन क्रिएट होती है, उस जगह को क्या नाम है, उस जगह को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं, और उस जगह पे जितनी फ्रिक्शन लगती है या उस पे मैक्सिमम जितनी फ्रिक्शन लग सकती है, उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप समझ लें, जैसे कोई बॉडी खड़ी है, आप उसे हिलाने की कोशिश करते हैं और वो बॉडी को उसी जगह पर रखने की कोशिश करती है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यू टू द मोशन, बॉडी की मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा हो, वो क्या कहलाती है? हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। या उसके मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन का, जिस तरह आपका मशीन के मूविंग पार्ट्स के अंदर लग रही होती है। ठीक है जी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो एंगल, ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह ये डायग्राम में उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि नॉर्मल फोर्स ड्रा हुई हुई है, ठीक है, उसके बाद बॉडी स्लाइड कर रही है, इसके ऊपर एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल और एम जी साइन थीटा के दरमियान जो एंगल बन रहा है,
ये उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है जी, वो इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है जी। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, वो जो किसी खास फ्लूइड यानी एयर के अंदर, वाटर के अंदर या ऑयल के अंदर कोई बॉडी मूव करती है, सॉरी, एयर और वाटर के अंदर कोई बॉडी मूव करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। नॉर्मल जो कि आप जूनियर लेवल की क्लासेस में, उसमें आप फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन को भी स्टडी करते हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स के आउटलाइन में ये लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन भी मौजूद है, तो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन जितने भी लुब्रिकेंट होते हैं उनके लेयर के दरमियान जो विस्कोसिटी होती है या उसमें किसी बॉडी को डिप करने से जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है जी। स्किन फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, इंटरनल फ्रिक्शन भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये इसके लिए डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल की जाते हैं, लाइक लीवर यूज़ किया जाता है, उसके अलावा आप चैन वगैरह यूज़ किया जाता है, व्हील्स यूज़ किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर आप कोई चेयर है उसको आप वैसे स्लाइड करते हैं या खींचते हैं तो आपकी फोर्स ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर उसके नीचे व्हील लगे होंगे तो आप इजीली उसे मूव करा सकते हैं। इसी तरह लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ऑयल यूज़ किया जाता है, ग्रीस यूज़ किया जाता है, ताकि मशीन पार्ट आपस में फ्रिक्शनेट होने की वजह से कम घिसें और लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जा सके। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ किया जाता है इसको, हाउस होल्ड यूज़ के अंदर फ्रिक्शन इस्तेमाल होती है। ट्रांसपोर्ट देखिए, फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो, मैं पहले भी आपको कहा है कि फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए तो ये दीवारें, वॉल्स, ट्रांसपोर्टेशन की जितनी चीज़ें, मशीन पार्ट्स आपस में एक दूसरे पे ग्रिप ही ना रख सकें और ख़त्म हो जाएं, ठीक है जी। एडवांटेज फ्रिक्शन का ये लिखने के काम आती है, पर इसके अलावा चीज़ों को होल्ड करती है, स्लिप होने से बचाती है। डिसएडवांटेज ये है, वियर टीयर मशीन पार्ट्स के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मशीन पार्ट जो से वो घिस जाते हैं। और उनका मेथड क्या है, इसकी जगह से जो सी स्लिपरी रोड जो सी होती है उसके ऊपर सैंड बना दें, मेकिंग का रफ सोल शू सोल जितने रफ होंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा कर। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑयल है, कौन नोजिज हैं, इन सब को इस्तेमाल करके फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है।